निकाय चुनाव को लेकर प्रयागराज पहुंचे छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री और पूर्वी जोन उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर राजेश तिवारी ने कहा कि हम प्रत्येक जिलेवार कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण कर रहे हैं एवं कोऑर्डिनेशन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही सभी उम्मीदवारों का चयन करेंगी, जिसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। हमारे मुद्दे मुख्यतः महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था मुख्य रूप से हैं। हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे मुद्दे जो कि आम जनता के लिए आम हैं, यही हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। जातिगत समीकरणों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण अपने सुविधानुसार किए हैं। जहां उनके प्रत्याशियों के वोट बैंक ज़्यादा हैं, उनको उन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मोड़ बना लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संभावित हार से डरी हुई है। हाई कोर्ट के आदेश पर इनको चुनाव कराना पड़ रहा है। अपने सम्मान को बचाने के लिए इस प्रकार की जातिगत समीकरण के आधार पर नए परिसीमन बनाए हैं। अमित शाह के कौशाम्बी में दिए गए बयान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने अमित शाह की तुलना रावण के साथ करते हुए कहा कि रावण को भी अमृत मिला था, जिसका अहंकार था, और एक दिन उसका अहंकार टूटा। 2045 दूर की बात है, 2024 में ही इनका अहंकार टूट जाएगा। लगातार केंद्र सरकार के कई मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री पर अदानी जैसे उद्योगपतियों को समर्थन देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, खास तौर से राहुल गांधी से डर गई है, जिसकी वजह से एक कूटनीतिक आरोप के आधार पर राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई, जबकि उनके कई विधायक और मंत्री, चाहे वह पूर्व में हो या वर्तमान में, वह आपराधिक मुकदमों में दोषी करार होने के बावजूद सरकारी बंगलों में ठाठ से रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस से डर गई है, जिसके कारण वह कूटनीतिक तरीके से बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से अपराधी प्रवृत्ति वाले विधायकों और सांसदों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा फंडा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का शुद्धिकरण हो जाता है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार करने वाले विधायक, सांसद हों या अपराध करने वाले नेता। भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते ही सभी मामलों में खरे उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक ओर कांग्रेस के खालिस्तानी आर्मी समर्थक घोषित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खुद ही उन पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। अगर कांग्रेस का कोई नेता खालिस्तानी आर्मी से जुड़ा हुआ है या उसका संबंध खालिस्तानी चीफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें और प्रमाण के साथ करें, और गलत साबित होने पर कांग्रेस पार्टी स्वयं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पर सर केंद्र एवं राज्य स्तरीय किस प्रकार से कांग्रेस का मापदंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही दोहरा चरित्र रहा है, चाहे अतीक अहमद का मामला हो या और भी इस प्रकार के जो लोग हैं। एक तरफ ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सौदेबाजी जो है होता है कि हम जनता को दिखाने के लिए हम कार्रवाई भी करेंगे, और एक तरफ जो है उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से उसको नेशनल हीरो बनाने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, सीधे सीधे उसकी सज़ा होती, जो कार्रवाई होती है, जो अपराधी है, जो दोषी है, उसको दंड मिलना चाहिए। बहुत स्पष्ट है इसमें कांग्रेस पार्टी। लेकिन वहीं पे जो है उनसे जुड़े हुए लोगों को आप एक सौदेबाजी करते हैं। मुझे तो ऐसी लगता है कि तभी अगर देखने को मिल रहा है कि अगर उनको जुड़े हुए लोगों को अगर सज़ा नहीं दे रही है, पुलिस उनको पकड़ने की कार्रवाई नहीं कर रही है। पंजाब का भी देख लीजिए, अमृतपाल का जो है एक खालिस्तान की मांग जो है कर रहा है। आज तक जो है पुलिस के द्वारा और केंद्रीय बल के, क्योंकि अब वो एक स्टेट का मामला नहीं है, लेकिन एनआईए भी जो है या सीबीआई है या जो भी और भी जांच एजेंसियां हैं, उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसे मामलों में दोहरा चित्र हमेशा रहा है। सर, आपने खालिस्तान की बात करी है। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जो चीफ हैं, इनका संबंध बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, और कई बार कई वीडियोस और फोटोज उन्होंने वायरल किए हैं जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ है और महंगाई की मार मारती जा रही है। तो इस पर सर कांग्रेस अपने केंद्रीय मुद्दों पर किस तरीके से कार्यरत है? देखिए, राहुल गांधी जी इन्हीं मुद्दों को लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा की 4000 किलोमीटर की, और उन्होंने पूरे देश के सामने जो महंगाई, भ्रष्टाचार,
बेरोज़गारी की जो समस्याओं को जो उन्होंने रखा और जिस प्रकार से दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश हो रही है, उसी बात को वो उठा रहे थे। और जो 20,000 करोड़ रुपया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जो शेल कंपनियों में अडानी के जमा हैं, तो राहुल जी यही तो पूछ रहे हैं कि भाई वो पैसा है किसका? फर्जी फर्म बना के, फर्जी उसके प्रोप्राइटर बना के, आखिर कौन है वो व्यक्ति, कौन है और ये पैसा जो है कहाँ गया? इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई, और इसी वजह से एक षड्यंत्र पूर्वक आपराधिक मामले बनाकर झूठे साक्ष्यों के आधार पर जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और अधिकतम सज़ा दिलाकर जो है उनकी सदस्यता समाप्त की गई और रातों रात उनको बंगला खाली करने का भी निर्देश दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के देश में और प्रदेश में बहुत से पूर्व सांसद, विधायक जो है शासकीय बंगले की सुविधाएं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही गुजरात के ही एक सांसद जो है, जिसको हाई कोर्ट ने जो है 3 वर्ष की सज़ा दी थी, उसकी भी सदस्यता जो है समाप्त नहीं की गई। तो जहाँ पे दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का है, तो ये बिल्कुल अनुचित है और कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब बातों को लेकर देश की जनता के सामने जा रही है। सर, दोहरे मापदंड से अपराधियों के समर्थन में ये पार्टी खड़ी हुई है, तो इस पर कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने गई है, लड़ते रही है, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी तो जितने भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किसी दूसरी पार्टी में अगर उनकी पार्टी में आता है तो वो जो है उसका शुद्धिकरण हो जाता है, और वो जो कहते हैं कि वही सबसे ज़्यादा ईमानदार और जो है इस तरीके से लोग हैं। जबकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से देश में इनके सांसद और विधायकों के खिलाफ, बाकी प्रकरण तो छोड़ दीजिए आप, महिलाओं के उत्पीड़न के, उनके दैहिक शोषण के, पूरे देश में हर जगह जो इस प्रकार के मामले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उनका दोहरा चरित्र है, और एक तरफ जो है वो अपराधियों को संरक्षण भी उनके शासन में मिल रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि माफिया राज को ख़त्म करेंगे, हम उनको मिट्टी में मिला देंगे, मुख्यमंत्री के ऐसे शब्द होते हैं। लेकिन वहीं पे जो माफियाओं को संरक्षण जो उनकी सरकार में जो मिल रहा है, तो ये बिल्कुल अनुचित है, और इस बात का कांग्रेस पार्टी विरोध भी करती है, और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। सर, बात माफिया